Hello everyone, welcome to AEC Plus powered by Advanced Engineering Classes. डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग MCQ सीरीज़ को डिस्कस कर रहे हैं और हिस्ट्री से कुछ चुनिंदा टॉपिकों को, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों के MCQs हम आपके लिए लेके आए हैं। अभी तक हम लोगों ने जिस टॉपिक को डिस्कस किया है उसके आगे के टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है सल्तनत पीरियड। सल्तनत पीरियड मिडाइवल हिस्ट्री का एक पार्ट है जिसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं उनकी हम लोग डिस्कशन करेंगे यहाँ पर आपके लिए। चलिए ठीक है, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन बाबर इन्वेडेड इंडिया हु वाज द रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर। जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया तो उस समय विजयनगर का शासक कौन था? तो इसमें कुछ फैक्ट जो हम लोगों ने पढ़े हैं वो आपको पता होना चाहिए। पहला कि विजयनगर कब फाउंड हुआ? 1336 बाय हरिहर फर्स्ट एंड बुक्का फर्स्ट, इनके द्वारा ये बनाया गया विजयनगर। जब विजयनगर यहाँ पर स्थापित हो गया तो विजयनगर को जो फाउंड करने वाले हरिहर और बुक्का थे। ये डायनेस्टी लगभग 16th सेंचुरी तक यहाँ पर किंगडम चलता रहा। बाबर का इन्वेजन होता है इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में 1526 में, और उस समय विजयनगर के रूलर होते हैं 1509 टू 1529। उनका नाम था कृष्णदेव राया, केडीआर फर्स्ट, कृष्णदेव राया के नाम से उनको जानते हैं। और जब ये रूलर इस समय यहाँ पर हैं तो बाबर ने उसी समय उत्तर भारत पर आक्रमण किया, इन्वेजन किया। तो इसका सही उत्तर होगा कृष्णदेव राया, कृष्णदेव राया। ठीक है, बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम है तुजुक ए बाबरी, उसमें भी दक्षिण भारत के राजा, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राया के बारे में लिखा है। जब बाबर नॉर्थ इंडिया में इन्वेड कर रहा था और उस समय बाबर ने अपनी जो बायोग्राफी पूरी की है उसमें उन्होंने कृष्णदेव राय का जिक्र किया है। तो बाबर, ये दोनों एक दूसरे के कंटेम्पररी हैं। अगर मैं दोनों का पीरियड लिखता हूं तो बाबर है 1526 से 1530 और केडीआर हैं 1509 टू 1529। तो दोनों एक दूसरे के समकालीन हैं। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के बारे में सही कथन का चुनाव कीजिए या उसके बारे में विचार कीजिए। इट्स रेडियस डिक्रीज आफ्टर ईच स्टोरी, मतलब नीचे से ऊपर जाते हैं तो कुतुब मीनार की जो स्टोरी है उसका रेडियस, उसका वो एरिया है वो कम होता रहता है। ये बात बिल्कुल सही है। जैसे कुतुब मीनार की फर्स्ट स्टोरी, उसके बाद सेकंड स्टोरी, उसके बाद थर्ड स्टोरी और उसके बाद फोर्थ स्टोरी, देन फिफ्थ स्टोरी। तो कुतुब मीनार का हर स्टोरी पर उसका साइज कम होता जाता है। तो ये स्टेटमेंट रेडियस सही है। इट इज अ 5 स्टोरी स्ट्रक्चर, ये बिल्कुल सही है, 5 स्टोरी स्ट्रक्चर है। इट वाज कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश, ये भी सही है, बट इट वाज स्टार्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक ने उसको शुरू कराया और उसके बाद इल्तुतमिश ने उसको पूरा करवाया। ऐबक की बहुत जल्दी डेथ हो गई थी। इट हैज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ हिंदू एंड इस्लामिक आर्किटेक्चर, ये आजकल भी चर्चा में है कि इसका अगर अपन कुतुब कॉम्प्लेक्स को देखने के लिए जाएंगे तो उस कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे से छोटे छोटे स्टैच्यू स्कल्पचर्स मिलते हैं जो नॉन इस्लामिक हैं, यानी हिंदू आर्किटेक्चर से, हिंदू स्कल्पचर से रिलेटेड है। इसलिए वहाँ के उसके कंपाउंड में नॉन हिंदू स्ट्रक्चर, हिंदू आर्किटेक्चर भी देखने को मिलता है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि इसमें दोनों के फीचर्स हैं। तो इसमें सारे के सारे स्टेटमेंट सही है। इसका आंसर होगा 1, 2, 3 एंड 4। इट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, who among the following was first Vijayanagar ruler have the title of महाराजा धीराज? विजयनगर के कौन से शासक ने सबसे पहले महाराजा धीराज का टाइटल धारण किया? महाराजा धीराज का टाइटल धारण किया।
उसका सही टाइटल है बुक्का सेकंड। बुक्का सेकंड ने सबसे पहले महाराजा धीराज, बुक्का फर्स्ट ने समुद्र का स्वामी का टाइटल लिया था, ठीक है। हरिहर फर्स्ट ने भी समुद्र का स्वामी का टाइटल लिया था, लेकिन बुक्का फर्स्ट ने जो टाइटल लिया था वो था महाराजा धीराज का टाइटल लिया था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज बुक्का सेकंड। नेक्स्ट, द सिटी ऑफ जौनपुर वाज फाउंडेड इन द मेमोरी ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। किसकी याद में शहर की स्थापना की गई? ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जौनपुर जो सिटी है, ये जौनपुर सिटी को फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जोना खान की याद में बनवाया था, और इन्हीं जोना खान का टाइटल था मोहम्मद बिन तुगलक। इसी का टाइटल था मोहम्मद बिन तुगलक, समझ गए? तो मोहम्मद बिन तुगलक की याद में इस सिटी को बनाया गया, और इस सिटी को बनाया इन लोगों ने था, लेकिन जौनपुर को एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र राज्य घोषित किया था। स्वतंत्र राज्य उसको घोषित किया था इब्राहिम शर्की ने। ये उसको स्वतंत्र करने वाले थे, यानी कि अब जौनपुर किसी दिल्ली के अधीन नहीं है बल्कि स्वतंत्र राज्य है। तो ये सब शर्कियों ने किया, लेकिन जौनपुर सिटी को फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था, कजिन ब्रदर था। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हिस्टोरियन हैड कंपनीड अलाउद्दीन खिलजी इन हिज डेक्कन कैंपेन। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान में इनमें से कौन से इतिहासकार ने उसको साथ दिया, या उसके साथ दक्षिण भारत के अभियान में कौन गया? तो उस समय के इतिहासकार और सूफी थे जिनका नाम था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को अलाउद्दीन खिलजी के साथ दक्षिण भारत के अभियानों में जाने का श्रेय प्राप्त हो। उन्होंने इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन भी किया है अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो के जो गुरु थे उनका नाम था निजामुद्दीन औलिया, है ना। तो देखिए, सबसे पहले जो सूफी आते हैं वो थे मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य यहाँ पर जो बनते हैं उसी समय, उसमें थे बाबा फरीद, इसके अलावा काकी, बुरहानुद्दीन, और इसके बाद नेक्स्ट में आते हैं हजरत निजामुद्दीन औलिया और हजरत अलाउद्दीन साबिर। और निजामुद्दीन औलिया के ही शिष्य बनते हैं, इनका नाम था सलीम चिश्ती और अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद कहा जाता है, तूतीय हिंद। निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही कहा जाता है, महबूब इलाही। और मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज कहा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा, टाइटल एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं किसको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो मोइनुद्दीन चिश्ती हैं गरीब नवाज, निजामुद्दीन औलिया हैं महबूब इलाही, और अमीर खुसरो हैं तूतीय हिंद। नेक्स्ट, इसमें
जो ट्रेवलर्स आए थे और कहाँ कहाँ से आए थे, ये आपको इसका जो पेयर है वो आपको ठीक करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं बारबोसा। बारबोसा जहाँ से आया था वो था पुर्तगाल, पुर्तगाली नाविक था बारबोसा। उसके बाद आता है निकोलो कॉन्टी। निकोलो कॉन्टी आया था इटली से। अब्दुल रज्जाक ये आया था भारत से, यानी पर्शिया से आया था। अब बचा हुआ निकितिन, और निकितिन आया था रशिया से। तो इसका सही आंसर होना चाहिए ए का 4, 2, 1, 3, और ये होगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। एक कौन सा यात्री, ये आपको याद भी रखना है क्योंकि ये सिंगल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बारबोसा कहाँ से आया, निकोलो कॉन्टी कहाँ से आया। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी सेगमेंट है जो आपको याद रखना है ना। बहुत अच्छा फैक्चुअल क्वेश्चन है। ऐसा अगर पेयर नहीं आएगा तो एक सिंगल क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन जियाउद्दीन बर्नी द आइडियल सुल्तान ऑफ दिल्ली वाज। बर्नी के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान कौन था। तो इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने ये लिखा है कि दिल्ली के जितने भी सुल्तान हुए उनमें आदर्श सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, इसने स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में और कृषि के क्षेत्र में सुधार किए। इसलिए इसको कल्याणकारी शासक कहा जाता है। और बर्नी ने अपने ऐतिहासिक विवरण में ये लिखा है कि फिरोज शाह तुगलक वाज द मोस्ट कॉम्पिटेंट एंड एलिजिबल रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। वो दिल्ली का सबसे योग्य शासक सिद्ध हुआ। नेक्स्ट, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली मेड ए रूल दैट इन एनी गिवन ईयर द लैंड रेवेन्यू कैन बी इंक्रीज्ड ओनली नॉमिनली वाइजेज 1/10 और 1/11 ऑफ द फिक्स्ड रेवेन्यू। दिल्ली में ये सारे सुधार करने के लिए, आपको पता है कि दिल्ली में भूमि संबंधी सुधार सबसे पहले किए थे तो वो गयासुद्दीन तुगलक ने किए थे। गयासुद्दीन तुगलक ने, ठीक है। तो तुगलक को यहाँ पर लैंड रिफॉर्म के लिए जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट कंस्ट्रक्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनमें से किसका निर्माण नहीं करवाया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आप जानते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो रूलिंग पीरियड है वो है 1206 टू 1210। ये इसका रूलिंग पीरियड है। और इसके जो कंस्ट्रक्शन वर्क हैं उसमें है कुतुब मीनार पहला, उसके बाद है 2.5 दिन का झोंपड़ा। 2.5 दिन के झोंपड़े के बाद है कुब्बत उल इस्लाम। कुब्बत उल इस्लाम, ठीक है। तो इसमें ए भी है, ए भी है, ए भी है। अलाई दरवाजा नहीं है क्योंकि अलाई दरवाजे को अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ये कुतुब कॉम्प्लेक्स के बाहर बनाया गया एक दरवाजा है जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने अपने टाइम पीरियड पर बनवाया था, ठीक है। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग। इन किलों का निर्माण कब कब और कैसे किया गया, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें ये पूछ रहा है कि इनकी सीक्वेंस क्या है, क्रोनोलॉजी क्या है। तो अगर आप देख पाएंगे दिल्ली सल्तनत के हैं सारे के सारे। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक का काम आया, तो ये फर्स्ट नंबर पर होना चाहिए क्योंकि कुतुब मीनार से पहले इनमें से कुछ भी नहीं बन सकता है, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई बन सकता है तो उसका नाम है क्या कहते हैं उसको, ये तुगलकाबाद फोर्ट। इसको तुगलक डायनेस्टी के समय पर बनाया गया, ठीक। इसके बाद है लोधी गार्डन क्योंकि इसको सिकंदर लोधी के टाइम पर बनाया गया था, तो ये 3rd नंबर पे आएगा। और इसके बाद है फतेहपुर सीकरी जो कि 4th नंबर पर आएगा, है ना। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये तुगलक डायनेस्टी का है, ये लोधी डायनेस्टी का है, ये सिलेव डायनेस्टी का है और ये
मुगल डायनेस्टी का है, अकबर ने इसको बनवाया था। तो आप इसको पहचान सकते हैं आसानी से। अगर फर्स्ट नंबर पर ये है तो 3 पहले आएगा, और उसके बाद सेकंड नंबर पर तुगलकाबाद फोर्ट है तो 1 सेकंड नंबर पे आएगा, और उसके बाद थर्ड नंबर पर है लोधी, यानी कि सेकंड नंबर पे बाद में आएगा, और उसके बाद में है 4, 3124, 3124, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ये किले, कौन से किले, ये तो आपको दिखाई दे रहे होंगे और आपको पता भी है दिल्ली में शासन कैसे किसका हुआ। दिल्ली में शासन अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले स्लेव रूल आता है, स्लेव रूल के बाद बलबन आता है, बलबन के बाद खिलजी आते हैं, और खिलजी के बाद तुगलक आते हैं, तुगलक के बाद सैयद, सैयद के बाद लोधी, और लोधी के बाद मुगल। तो स्लेव, बलबन, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, मुगल, ये सीक्वेंस भी हमको याद रखना। नेक्स्ट, which of the following travelers is not associated with the description of glories of विजयनगर किंगडम, है ना। विजयनगर की जो महानता थी, उसकी जो ग्लोरी थी, उसके बारे में कौन से इतिहासकार ने बिल्कुल भी नहीं लिखा है, कौन से इतिहासकार ने नहीं लिखा है। तो आप इसको देख सकते हैं, इब्न बतूता का विजयनगर से कोई भी संबंध नहीं है। बाकी अब्दुल रज्जाक ने वहां पर यात्रा की थी, नूनीस भी गया था और पायस भी गया था, लेकिन इब्न बतूता का इससे कोई संबंध नहीं है, क्योंकि इब्न बतूता का संबंध केवल तुगलक के काल से है। वो नॉर्थ इंडिया में ही रहा, विजयनगर के लिए नहीं गया, क्योंकि तब विजयनगर इतना बना भी नहीं था, है ना। तो इब्न बतूता का उससे संबंध नहीं है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अलाउद्दीन इन्वेजन वारंगल वाज रूल्ड बाय। देखिए, इसको हम ऐसे समझेंगे, जब अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान है, उस समय साउथ इंडिया में, इस रीजन में 2 बड़े बड़े किंगडम हैं। एक किंगडम ये है और एक किंगडम ये है। इस किंगडम का नाम है देवगिरी किंगडम, और इसका नाम है वारंगल किंगडम। ठीक है, वारंगल किंगडम। यहाँ पर जो शासन है वो है जादवा डायनेस्टी का, और यहाँ पे जो शासन है वो है काकतीय डायनेस्टी का। यहाँ के जो राजा हैं उनका नाम है रामचंद्र, और यहाँ के जो शासक हैं उनका नाम है प्रताप रुद्रदेव। इनका नाम है प्रताप रुद्रदेव। तो सही आंसर क्या होगा? काकतीय वंश का शासन है। अगर राजा का नाम आ जाएगा तो आप यहाँ पर लिख देंगे प्रताप रुद्रदेव। दिस इज द करेक्ट आंसर। प्रताप रुद्रदेव, PRD का यहाँ पर शासन था। ठीक है, जब अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत में मलिक काफूर को यहाँ पर भेजा था आक्रमण के लिए तब। और ये वही जगह है काकतीय वारंगल जहां से कोहिनूर का डायमंड सबसे पहले प्राप्त हुआ है, कोह-ए-नूर। हाँ, लेकिन ये नाम नादिर शाह ने दिया है, नादिर शाह ने, नादिर शाह नेम्ड कोहिनूर। उससे पहले उसको बाबर का हीरा कहते थे लोग, बाबरियन डायमंड कहते थे उसको, बाबर का हीरा। और उससे पहले उसको चमकदार हीरा कहते थे, बड़ा हीरा कहते थे। लेकिन फाइनली जो आज हम उसको कोहिनूर के नाम से जानते हैं, तो उसको कोहिनूर का जो टाइटल है वो नादिर शाह के टाइम पर दिया गया। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट, अबाउट द हुज किंगडम इज इट सेड द डोमिनियन ऑफ लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स एक्सटेंडेड फ्रॉम दिल्ली टू पालम। किसके शासनकाल में ये कहा गया कि दिल्ली से पालम तक महाराज का शासन है? तो आप समझ सकते हैं, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक, जिसके समय पर तुगलक डायनेस्टी के बहुत सारे हिस्सों को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया गया। और जब वो इंडिपेंडेंट डिक्लेयर हो गए तो उनके इंडिपेंडेंट डिक्लेयर होने के बाद दिल्ली सल्तनत है, वो दिल्ली सल्तनत पर इसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा। नेक्स्ट, which one of the following sultanate was an offspring Iltutmish and was the last successor of his dynasty?
इनमें से कौन इल्तुतमिश के वंश का था जो उसके वंश का आखिरी शासक रहा? मुइजुद्दीन बहराम शाह, नसीरुद्दीन महमूद, रजिया सुल्तान और रुकनुद्दीन फिरोज। देखिए, इल्तुतमिश के मरने के बाद जो राजा बना उसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज। उसके बाद बना रजिया सुल्तान बनी। रजिया सुल्तान के बाद फिर बहराम शाह बना। तो लास्ट जो राजा था उस डायनेस्टी का वो था नसीरुद्दीन महमूद, है ना। तो नसीरुद्दीन महमूद वाज द अंतिम इल्तुतमिश शासक। इल्तुतमिश शासक, ठीक, इस वंश का। आगे चलते हैं। Which sultan introduced the practice of Sizda and Pabosh and नवरोज फेस्टिवल इन दिल्ली सल्तनत? देखिए, दिल्ली में इल्तुतमिश ने तुर्की परंपरा को प्रारंभ किया था। तो दिल्ली में जो टर्की कल्चर था, जो टर्किश कल्चर था दिल्ली का, उस टर्किश कल्चर को बलबन ने आकर के चेंज किया। क्योंकि जो बलबन था वो टर्किश नहीं था, वो पर्शियन था। तो उसने पर्शियन कल्चर को प्रमोट किया, जैसे कि सिजदा करना, पैबोश करना और नौरोज का फेस्टिवल सेलिब्रेट करना। तो द सेलिब्रेटिंग ऑफ नवरोज फेस्टिवल एंड द फॉलोइंग द कल्चर ऑफ सिजदा एंड पैबोश इंट्रोड्यूस्ड बाय बलबन इन दिल्ली सल्तनत। इसका सही आंसर होगा बलबन। बलबन ने इसको पूरा किया। नेक्स्ट, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली फाउंडेड एंड बुल्ड द फोर्ट ऑफ सीरी? सीरी दिल्ली के पास एक शहर है, वहां पर एक किला अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया। क्यों बनवाया गया? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर बहुत सारे मंगोल इन्वेजन हो रहे थे। तो मंगोल इन्वेजनों से सिक्योरिटी के चलते उसने सीरी के किले का निर्माण कराया था। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सिक्योरिटी पर्पज से बनाया गया दिल्ली का एक महत्वपूर्ण किला था, जिसे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर बनवाया गया। नेक्स्ट, the foreign traveler who visited and described Vijayanagar soon after its fall in the battle of Talkota. तालकोटा का जो बैटल है that occurred in 1565 on 23rd of जनवरी। ये बैटल हुआ और इस बैटल में दो ग्रुप थे। एक तरफ था विजयनगर और एक तरफ था अलायंस। और उस अलायंस में कौन थे? उसमें अलायंस में थे बीजापुर प्लस बीदर प्लस अहमदनगर प्लस गोलकोंडा। ये सारे लोग थे और यहाँ केवल विजयनगर था, जिसको लीड कर रहे थे राम राया प्लस उस समय थे सदाशिव राया। ये उसको लीड कर रहे थे और इस बैटल में बहमनी किंगडम की जीत हो गई, जो बहमनियों का किंगडम था। इसकी जीत होने के बाद विजयनगर रियून कर दिया गया, उसको लूट लिया गया, नष्ट कर दिया गया। इसका डिस्क्रिप्शन एक रशियन जो थे हिस्टोरियन सीजर फेडरिक के द्वारा किया गया। सीजर फेडरिक जो यूरोपियन इतिहासकार थे, उन्होंने इस घटना का, विजयनगर के पूरे डिक्लाइन का बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन प्रेजेंट किया है। नेक्स्ट, द टिब-ए-सिकंदरी which was compiled by the Sanskrit source dealt with। तिब-ए-सिकंदरी ये सल्तनत पीरियड का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है that belongs to the medicine। चिकित्सा से संबंधित है ग्रंथ, ये चिकित्सा से संबंधित ग्रंथ है। अतः इसमें मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट्स are described in this Sultanate period text। Next, the first capital of Vijayanagar Empire was Hampi। Where was its second capital? विजयनगर की कैपिटल पहली कौन सी थी? हम्पी
और दूसरी कैपिटल उसकी डेवलप की गई थी पेनुकोंडा। पेनुकोंडा दूसरी राजधानी, दूसरी राजधानी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान हैड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्लेव्स इन कोर्ट। देखिए फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर गुलामों की संख्या सबसे ज्यादा थी। दासों की संख्या सर्वाधिक थी, इसलिए उसने दासों के रखरखाव के लिए अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया था, है ना, अलग डिपार्टमेंट बनाया था। इसीलिए ये माना जाता है कि मध्यकाल में जितने भी सुल्तान थे उनमें सबसे ज्यादा गुलाम यानी कि स्लेव, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्लेव्स वर इन द कोर्ट ड्यूरिंग द रूलिंग पीरियड ऑफ FST, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्टोगोनल टॉम। अष्टकोणीय मकबरा किस शासक का था? अष्टकोणीय मकबरा। तो आप देख सकते हैं सिकंदर लोदी का जो मकबरा है दिल्ली में, आगरा के पास, वह है अष्टकोणीय मकबरा, ऑक्टोगोनल, सिकंदर लोदी का मकबरा है। नेक्स्ट, हु वाज द मुस्लिम जनरल टू हैव कंक्वायर्ड बंगाल इन 13th सेंचुरी। जब मोहम्मद गौरी आया था तो उसके कुछ जनरल, एक जनरल उसका बंगाल में गया था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी। और उस बख्तियार खिलजी ने बंगाल में जाकर के, बंगाल और बिहार में जाकर के नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रक्ट कर दिया, यानी कि रियूंड कर दिया उसको। तो भारत की संस्कृति और साहित्य को सबसे ज्यादा धक्का लगा इस टाइम पर जब नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया गया। हाँ, he set a fire to Nalanda University and its library and the fire continued till that 2 month। 2 महीने तक जलने लगने वाली आग में उसके सारे महत्वपूर्ण जो ग्रंथ हैं वो सब नष्ट कर दिए गए। नेक्स्ट, वेयर इज द फेमस विरूपाक्ष टेम्पल लोकेटेड। विरूपाक्ष टेम्पल विजयनगर साम्राज्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा था और इसे हम्पी में बनाया गया था विजयनगर के दौरान। विजयनगर साम्राज्य में इसको बनवाया गया था। नेक्स्ट वन इज, हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान रिसीव द टाइटल ऑफ सैयद अ सुल्तान फ्रॉम खलीफ। खलीफा से ये टाइटल किसको मिला था? तो ये टाइटल खलीफा से प्राप्त किया था बलबन ने। खलीफा ने बलबन को ये टाइटल दिया था ताकि बलबन इस्लाम के रूल्स को सेटअप कर सके, इस्लाम को प्रोपोगेट करने में, इस्लाम को प्रमोट करने में उनकी हेल्प कर सके। ये टाइटल उसको दिया गया था। नेक्स्ट वन, विच क्रॉप्स वर नॉट कल्टिवेटेड इन इंडिया ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। सल्तनत काल में कौन कौन सी फसलें भारत में उगाई नहीं जाती थी? देखिए बार्ले भारत में उगाए जाने वाली सबसे प्रमुख फसल थी। सीसमे ये भी भारत में उगाई जाती थी, लेकिन आलू भारत में नहीं आया था, ये भी भारत में नहीं आया था। दीज ऑल केम ड्यूरिंग द यूरोपियन प्रभाव, खास करके पुर्तगालियों के चलते भारत में आलू, तंबाकू, काजू, मक्का ये सब की खेती भारत में शुरू हुई। इससे पहले भारत में इन सब की खेती नहीं होती थी। नेक्स्ट, ये था हमारा डिस्क्रिप्शन सल्तनत पीरियड के बारे में और मुगल पीरियड के बारे में। नाउ इट इज द टाइम टू बी डिस्कस अबाउट द Mughal and its other features like artistic feature, cultural feature, literary features. Then we are going to be continue this series for modern history also. तब तक इन फैक्ट को आप एक बार फिर से रिवाइज करेंगे और आप देखेंगे कि आपके एग्जाम जो आने वाले हैं उनमें इनसे रिलेटेड सारे फैक्ट आपको एग्जाम में क्वेश्चंस के रूप में मिल जाएंगे। तो उनको ट्राई टू कीप रिमेंबर इन योर माइंड। तब तक के लिए थैंक यू।